हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के डेफिनेशन पार्ट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी आईपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 96 ऑफ द इंडियन पेनल कोड लेज डाउन द बेसिक लॉ दैट इज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो बेसिक डेफिनेशन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का वो सेक्शन 96 में दिया गया है, जिसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब है कि अगर आप कोई एक्ट करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अपने बचाव के लिए किसी को आप मार देते हो, वो ऑफेंस तो होता है। अगर आप नॉर्मली अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस अपने को बचाने के रीजन से नहीं, आप नॉर्मली अगर आप किसी को मारते हो तो या तो मर्डर हो सकता है, फिर कुछ आप किसी को किल कर रहे हो, दैट इज एन ऑफ। बट अगर आप वो एक्ट कर रहे हो इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने को बचाने के लिए कर रहे हो, तब वो उसको हम लोग ऑफेंस नहीं कहेंगे कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। सेक्शन 97 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 डिफाइंस व्हाट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट, हर एक आदमी के पास एक राइट है, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99, जो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। टू डिफेंड, हर एक आदमी के पास राइट है कि वो डिफेंड कर सकता है दो चीजों को। पहला क्या है? फर्स्ट, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब आता है कि अगर कोई आदमी आके आप पे अटैक करता है तो आप अपने को बचाने के चक्कर में आप उसको मार सकते हो। ओके, अब कितना डिग्री में आपको करना है, डिग्री क्या जो मतलब होता है कि किस लेवल पे आपको उसको मारना है। अगर वो जो ऑफेंडर है या फिर जो अटैकर है, अगर आपको सिर्फ चाकू लेके आपको मारता है तो आप भी चाकू लेके आप मार सकते हो। बट अगर वो बैट से मारता है सिर्फ आपको, ठीक है, आपको सिर्फ हल्का सा खरोच या फिर थोड़ा बहुत इंजरी हो जाता है, बट आप क्या करते हो? आप उसको पूरा ही मार देते हो। ये चीज नहीं चल सकता कि ये चीज का अलग प्रोविजन दिया हुआ है जो हम लोग आगे के वीडियोस में हम लोग जानेंगे। तो अब इतना अभी तक के लिए आप यही समझ लो कि हर एक आदमी के पास एक राइट है कि वो अपना बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ वो दूसरे का भी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब सेकेंड क्या चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है वो? सेकेंडली आता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। क्या क्या ऑफेंस आ सकते हैं अगर प्रॉपर्टी से अगर मैं बताऊं तो क्या उसमें आता है? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। या फिर कोई अटेम्प्ट करने जाता है थेफ्ट, आप उसको देख लेते हो कि आपके घर में आके चोरी करने चाह रहा है, आप उसको रोकना चाहते हो पर वो आप पे अटैक कर देता है, तो आप अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करके उसको मारा और भगाया हुआ। ये केस हो सकता है। एक और केस हो सकता है कि सेम काम आपने किया है आपके नेबरहुड के घर पे, आपके बगल पड़ोसी के घर पे सेम चीज हो रहा है, डकैती कर रहा है या फिर रॉबरी करने कुछ लोग आए हैं, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो उसके प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। ओके, ये अटेम्प्ट भी हो सकता है, उसने अटेम्प्ट किया। मतलब अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी एन एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस इन द ऑर्डर टू गिव राइज टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो ऑफेंस है उसका कमीशन होना जरूरी नहीं है, मतलब वो ऑफेंस कमिट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए दैट एन ऑफेंस इज लाइकली टू बी। आपको सिर्फ एक तो लगना चाहिए कि ये ऑफेंस अभी कमिट होने वाला है और इसको मैं किसी और तरीके से अवॉइड नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं अभी पुलिस को बुलाना चाहूंगा तो पुलिस को आने में बहुत देर हो सकता है, तो जो करना है मेरे को करना है। अगर वो मेरे को अटैक करता है या फिर मेरे को अगर अपना प्रॉपर्टी बचाना है तो उससे ये अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करके लड़ना होगा।
and that it cannot be avoided otherwise by the exercise of right of private defense would be enough. The right of private defense of the body commences. अब right of private defense of the body ये स्टार्ट होता है as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises. जैसे ही आपको लगता है कि मेरे बॉडी को हार्म कर सकता है वो आदमी, from an attempt या थ्रेट, बंदूक दिखा रहा है या फिर चाकू दिखा रहा है, उससे आपको क्या हो रहा है, उससे आप डर जा रहे हो, है ना. Though the offense may not have been committed, offense उस टाइम तक कमिट नहीं हुआ है, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. इसका यही मतलब आता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी है ये स्टार्ट होगा जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको फील आ रहा है अटैकर है, ये जो ऑफेंडर है, जो रॉन्ग डूअर है, जो आपके घर के अंदर घुसा चोर जो है, ये आप पर अटैक कर सकता है यूजिंग नाइफ और गन. ठीक है, तो उसने अभी तक ऑफेंस कमिट नहीं किया, उसने अभी तक चोरी की नहीं है, और ये चलता रहेगा जब तक आप में वो डर बना रहेगा क्या कभी भी वो कुछ भी कर सकता है. ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा. कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ. थैंक यू.